क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की तरह देखा जाता है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक इमारतें यकीन देखने लायक हैं। और इस वजह से हर साल यहाँ आने वाले टूरिस्ट की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबसे पुरानी वाइन भी इसी देश में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक छोटे लेकिन खूबसूरत देश साइप्रस के बारे में, जिसका इतिहास आज का नहीं बल्कि आज से हजारों साल पुराना है। तो चलिए साइप्रस देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो के जरिए जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, साइप्रस देश अपने आप में कई तरह के सरप्राइज देता रहता है। जैसे साइप्रस देश एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसके एक हिस्से को द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से जाना जाता है, जहां पर ग्रीक लोगों की आबादी ज्यादा है। और उसके एक हिस्से को सिर्फ नॉर्थ साइप्रस के नाम से जाना जाता है, जहां पर रहने वाले तकरीबन 99% लोग इस्लाम धर्म मानने वाले हैं। हालांकि कई बार यहाँ की गवर्नमेंट ने इन दोनों हिस्सों को एक करने की कोशिश की है, लेकिन ना तो ग्रीस लोग नॉर्थ साइप्रस से मिलना चाहते हैं और ना ही नॉर्थ साइप्रस के लोग ग्रीस लोगों के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन साइप्रस देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह है, वैसे तो ये देश 16 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग आजादी 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि साइप्रस देश में आमतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि अक्टूबर का महीना ही ऐसा होता है जहाँ थोड़ी बहुत बरसात होती है और उसी दौरान यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस देश की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए अक्टूबर का महीना चुना है, ताकि यहाँ के लोग अच्छे से इस दिन को याद करके एंजॉय कर सके। हालांकि इंटरेस्टिंग बात इस देश की ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए कई तरह के काम समय समय पर करती रहती है। और यहाँ की दीवारों पर भी आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के स्लोगन लिखे हुए नजर आ जाएंगे। और यही वजह है कि आज साइप्रस देश की कुल आबादी तकरीबन सिर्फ 12 लाख के आसपास है, क्योंकि यहाँ के लोगों का भी ये मानना है कि जिस देश की जनसंख्या कम होती है वो देश उतनी तेजी से तरक्की करता है। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको बता दें कि इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्किश और ग्रीस को माना जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ आपको इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा साइप्रस देश के अंदर एक विशिंग ट्री है, जहाँ पर लोग कपड़े या धागे बांधकर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। और उनका ये मानना है कि इस पेड़ के आगे जो भी दुआ मांगी जाती है वो सभी पूरी हो जाती है। और अगर आप वाइन पीने के शौकीन है तो आपने कमांड्रियन वाइन का नाम तो सुना होगा, जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। दरअसल ये वाइन साइप्रस देश में ही बनाई जाती है और इस वाइन को दुनिया की सबसे पुरानी वाइन भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं साइप्रस देश के इतिहास के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल साइप्रस एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा से ताकतवर लोगों ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। सिकंदर को तो आप सभी जानते होंगे और आपने किताबों में भी उनके बारे में पढ़ा होगा। दरअसल सिकंदर ने सन 330 ईस्वी पूर्व में साइप्रस देश पर हमला किया था और इस देश पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। और जब सिकंदर ने इस देश में कई साल गुजारे, उसके बाद अरब के लोगों ने इस देश पर कब्जा किया और उसके बाद कई साल तक अरब की हुकूमत साइप्रस देश पर ऐसे ही चलती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद तुर्की, ब्रिटेन और इंग्लैंड जैसे देशों ने इस देश पर हुकूमत की और फिर आखिरकार 16 अगस्त 1960 को यह देश पूरी तरीके से आजाद हुआ। लेकिन परेशानी ये थी कि आजादी के बाद भी साइप्रस देश को आजादी महसूस तक नहीं हुई, क्योंकि उसी दौरान उस देश में ग्रीस और तुर्की के रहने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और दोनों ही लोगों के रहने सहने का ढंग एक दूसरे से काफी अलग था, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के लोगों के बीच लड़ाई हो गई और यह सिलसिला गृह युद्ध तक पहुंच गया। और फिर साल 1964 में अमेरिका को खुद साइप्रस देश में होने वाले गृह युद्ध के हस्तक्षेप करना पड़ा और अमेरिका ने अपनी सेना इस देश में उतारकर शांति बनाए रखने की कोशिश की, जिसके बाद कई सालों तक सरप्राइज देश में शांति भी रही। लेकिन फिर साल 1974 में तुर्की देश ने नॉर्थ साइप्रस वाले हिस्से पर हमला किया और इस पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी साइप्रस देश का जो हिस्सा आजाद है, उस हिस्से को द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के नाम से जाना जाता है और जिस पर तुर्की ने कब्जा किया था उस हिस्से को सिर्फ नॉर्थ साइप्रस के नाम से पहचाना जाता है। वहीं इस देश में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो कहा जाता है कि साइप्रस के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इसलिए बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। और उसके पीछे शायद बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ के लोगों ने एक लंबे समय तक अपने देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति देखी है। लेकिन साइप्रस के लोग बाहर से आने वाले टूरिस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और टूरिस्ट साइप्रस में रहकर किन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके बारे में साइप्रस के लोग उन्हें गाइड भी करते हैं। और शायद यही वजह है कि साइप्रस देश के अंदर हर साल तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जितनी यहाँ की आबादी भी नहीं है। और इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि साइप्रस देश में इंसानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है जितनी की यहाँ पर आपको बिल्लियां नजर आ जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो साइप्रस के लोग जानवरों को पालना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि जब रोमन की क्वीन यहाँ आई थी तो उसी दौरान इस देश में सांप बहुत ज्यादा हुआ करते थे और किसी ने उन्हें बताया कि सांप बिल्ली से डरते हैं, इसलिए वो अपने साथ बहुत छोटी छोटी बिल्लियां भी लेकर आई थी और तभी से यहाँ के लोग भी बिल्लियों को पालने लग गए। और इसलिए आज भी इस देश के अंदर आपको हर जगह कुछ न कुछ नजर आए ना आए, लेकिन बिल्लियां जरूर नजर आ जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की वाइन को तो सबसे पुराना माना ही जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी, जिसमें उसे एक परफ्यूम की बोतल मिली थी और जब उस
इसकी जांच की गई तो ये पता लगा कि ये परफ्यूम की बोतल तकरीबन 4000 साल पुरानी है और इस वजह से इस परफ्यूम को दुनिया का सबसे पुराना परफ्यूम कहा जाने लगा। हालांकि साइप्रस देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वैसे तो इस देश की महिलाओं को बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। जहाँ नॉर्थ साइप्रस की तुर्किश महिलाएं मॉडर्न न होकर भी बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, वहीं रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की महिलाएं बहुत ज्यादा मॉडर्न होती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी खूबसूरत महिलाओं के होने के बावजूद भी यहाँ के पुरुष उनसे कुछ देर में छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ कैफे बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाओं की एंट्री पूरी तरह से बैन है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जितने भी पुरुष हैं वो यहाँ पर अपना अकेला समय बिता सके, क्योंकि उनका पूरा दिन अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ ही गुजर जाता है और ऐसे में वो खुद को कभी भी इतना वक्त दे ही नहीं पाते। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो में बताए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए आप साइप्रस देश को काफी करीब से जान पाए होंगे और आखिर क्यों इस देश की आबादी कम है और यहाँ इंसानों से ज्यादा बिल्लियां हैं। इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को अच्छे से मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है, इससे के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर ले ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।